नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में लोग जो है दांतों के लिए क्या कर सकते हैं, और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को सुनने वाले लोगों को भी। देखिए, अभी शादी का सीज़न चल रहा है। नॉर्मली भी हम लोग कहते हैं माउथ इज़ द मिरर ऑफ पर्सनालिटी। जब हम लोग कभी भी मुंह खोलते हैं तो हमारे पर्सनालिटी को उससे मेजर किया जाता है, वो झलकता है। जैसे किसी का अगर दांत गंदा है तो वो अगर बात करना चाहता है किसी से तो सामने वाले उससे दूर भागते हैं, मतलब उसको अच्छा नहीं पसंद किया जाता है, लाइक नहीं किया जाता है। दूसरा है कि जब माउथ गंदा होगा, मुंह के अंदर मान लीजिए पीलापन है, गंदा सन से पीलापन है, कुछ भी ऐसा है, तो आपको क्या होता है कि उसके कारण मुंह से स्मेल भी आता है। तो जब मुंह से गंदा स्मेल आता है तो हम किसी के क्लोज होना चाहते हैं लेकिन वो हमसे दूर होना चाहता है। जैसे शादियों के सीज़न में हम बातचीत करते हैं लोगों से, अपने लोगों के नज़दीक जाते हैं, उनसे कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ प्रोग्राम के बारे में बातें करते हैं। तो ऐसे सारे कंडीशन में ज़रूरी होता है कि हमारा दांत चमकते रहे, क्योंकि चेहरा चमकने के लिए तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पार्लर में जाते हैं, डिफरेंट तरह के क्रीम या डिफरेंट तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन इसी तरह से हमारे दांतों की चमक को भी बढ़ाने के लिए डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल है। जैसे सबसे बेसिक चीज़ है कि दांतों का स्केलिंग हो और अच्छी क्वालिटी से पॉलिशिंग हो। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग दांत के नेचुरल कलर को उभारता है। इसके अलावा भी जैसे किसी किसी का टूथ पीला ही होता है, तो वैसे केसेस में हम टूथ का ब्लीचिंग करते हैं। जैसे ब्लीचिंग का भी डिफरेंट तरीका अवेलेबल है, जैसे केमिकल ब्लीचिंग होता है, लाइट क्योर ब्लीचिंग होता है, लेजर ब्लीचिंग होता है। तो जो सबसे अच्छा क्वालिटी मानते हैं हम लोग, उसको लेजर ब्लीचिंग कहते हैं। जैसे हमारे क्लिनिक में 10 वाट हाई एंड लेजर अवेलेबल है, तो उस लेजर से हम लोग ब्लीचिंग करते हैं। तो जब भी हम किसी पेशेंट का स्केलिंग ब्लीचिंग करते हैं तो उनके दांतों में चमक आ जाता है, और वो चमक लंबे टाइम तक चलता है और उनके पर्सनालिटी को निखारता है। तो जब भी हम कहीं भी शादी समारोह में जाएं, अपने नियर डियर के शादी में जाएं, बहन के शादी में, भाई के शादी में, तो ऐसे जगह ज़रूरी है कि आप दांतों का भी ध्यान रखें, जिससे आपके पर्सनालिटी में निखार आए, और संभव हो तो दांतों का स्केलिंग, पॉलिशिंग और ज़रूरत के अनुसार ब्लीचिंग भी कराएं। अच्छा होता है कि अगर लेजर से किया जाए, अच्छे जगह से किया जाए, लेकिन आप जहाँ पर भी है संभव हो तो वहाँ पर भी अच्छे डेंटिस्ट से संपर्क करके आप करवाएं ब्लीचिंग। तो इससे क्या होगा कि आपके पर्सनालिटी में निखार आएगा। आप जहाँ भी जाएंगे, जैसे आपने अपने फेस के लिए, अपने स्किन के लिए मेहनत किया है, वैसे ही टूथ का भी मेहनत करने से आपके पर्सनालिटी में चार चांद लगेगा। तो शादी के मौसम में अपने दांतों का ध्यान रखें, खास ध्यान रखें, और इस तरह से उसमें ब्यूटिफिकेशन ला सकते हैं। दांतों की जैसे दांत कैसे चमके, शादियों का सीजन है, तो ऐसे में अगर कोई किसी का दांत जो है वो बहुत ज़्यादा, लोग स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, इससे भी अगर काला पड़ गया है तो उसको भी वो ब्लीच के माध्यम से, जैसा आपने बताया कि ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग में भी कई सुविधाएं उपलब्ध है, तो उसको भी हटाया जा सकता है? एकदम ज़रूर हटाया जा सकता है। उस तरह के पेशेंट के लिए तो एसेंशियल है कि आप स्केलिंग, पॉलिशिंग एंड ब्लीचिंग करवाएं। क्योंकि अगर आप स्मोक करते हैं या टोबैको का सेवन करते हैं तो इससे आपके दांतों पर एक पीला परत चढ़ जाता है, जिसको कि ठीक करने के लिए स्केलिंग, पॉलिशिंग के साथ साथ ब्लीचिंग रिक्वायर्ड है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे हमारे जनरल समाज में, कल्चर में महिलाएं सिगरेट नहीं पीती हैं, लेकिन फिर भी उनके माउथ में, दांतों में पीलापन होता है, माउथ से हल्का स्मेल आता है, तो वैसे लोगों को भी स्केलिंग, पॉलिशिंग एंड ब्लीचिंग करवाना चाहिए, जो उनके पर्सनालिटी में चार चांद लगाएगा। तो सर, जैसे देखा जाए कि लोग कहते हैं कि ब्लीच करवा लेने से या फिर जो दांत की सफाई होती है वो करवा लेने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये इसमें कितना सच्चाई और कितना मिथ्य है? देखिए, इसमें सच्चाई और मिथ्स दोनों हैं। सच्चाई इसलिए है कि दांत का सफाई या ब्लीचिंग कराने से टूथ का कोई मेजर डैमेज नहीं होता, इवन माइनर डैमेज भी नहीं होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट के यहाँ कराते हैं। अगर करने वाला डॉक्टर एक्सपर्ट है, ध्यान से कर रहा है, उसको उतनी नॉलेज है कि टूथ का एनाटॉमी क्या है, टूथ के अंदर कितना प्रेशर लगाने से हमारा टूथ डैमेज नहीं होगा, कितना केमिकल इस्तेमाल करने से टूथ में चमक आएगा, तो आप
उसमें कोई भी तरह का टूथ डैमेज नहीं होता। आप कितनी बार भी स्केलिंग, पॉलिशिंग, ब्लीचिंग करवा सकते हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि जैसे अब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट या प्राइवेट क्या कर सकते हैं, जो नए पास आउट हैं या जिनको काम का अनुभव कम है, वो लोग भी इस तरह के प्रोफेशन में काम करने लगते हैं, ब्लीचिंग का काम करने लगते हैं, जिससे टूथ में सेंसिटिविटी हो जाता है और पेशेंट बाद में बहुत परेशान होते हैं। तो इसमें मिथ्स एंड रियलिटी दोनों है। रियलिटी में है कि कोई डैमेज नहीं होता है, किसी तरह से आपको परेशानी नहीं होगा, लेकिन अगर आप अच्छे जगह से नहीं कराएंगे तो डैमेज भी होगा और परेशानी भी हो सकती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपके सारे श्रोता को, जो भी लाइव सिटी देखते हैं और डॉक्टर साहब देखते हैं, और इससे अपने डेंटल प्रॉब्लम के बारे में आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छे से लाइफ को जी सकते हैं। तो आप डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।